कहानी की शुरुआत में अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई वर्षों पहले एलियंस की जंग हो रही होती है और वो ये जंग हार चुके होते हैं। तभी जोर्डन नामी एलियन बाकी एलियन से उनके पावर कॉइन्स ले लेता है और अपना कॉइन भी निकाल लेता है। उनको एक जगह पे रख कर कहता है कि ये उनको मिल जाएं जो शक्तिशाली और वर्दी हों। वहाँ पे रीटा आ जाती है जो जॉर्डन से कहती है कि वो मरेगा। जॉर्डन कहता है कि हम दोनों मरेंगे क्योंकि जॉर्डन ने वहाँ पे हमला करवाया होता है। इतनी देर में वहाँ पे एक मीटॉयर आता है। जॉर्डन मारा जाता है और रीटा दूर पानी में जा गिरती है। सीन कट करके दो लड़कों को दिखाया जाता है जो बल लेकर आते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे पुलिस आ गई है। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 3 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेसन नामी लड़के के पिता उसे स्कूल छोड़ने आते हैं। वो क्लास में आ जाता है। वहाँ पे एक बिली नामी लड़का दिखाया जाता है जिसे एक लड़का तंग करता है तो जेसन उसे बुरी तरह से मारता है। उसी क्लास में मौजूद किम्बली नामी लड़की को दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड्स उसे वॉशरूम में बुलाती हैं तो वो वॉशरूम में आती है और उसकी फ्रेंड्स उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती हैं जिसके चलते किम्बली गुस्से से अपने बाल काट कर दोबारा अपनी क्लास में आ जाती है। स्कूल से छुट्टी होती है तो बिली जेसन से बात करता है और वो उससे मदद मांगता है क्योंकि उसे कहीं जाना होता है और वो जेसन को साथ चलने का कहता है। लेकिन जेसन बताता है कि उसके पिता ने उसे हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मतलब वो 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता। बिली कहता है कि अगर वो उसके पास आ जाए तो वो उसके ट्रैकर को हैक कर लेगा जिससे जेसन 7 बजे के बाद कहीं भी जा सकेगा। अब जेसन बिली के पास आ चुका है और बिली कुछ ही समय में उस ट्रैकर को हैक कर लेता है। फिर वो दोनों बिली की वैन में बैठकर गोल्ड माइन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे जाना इलीगल है फिर भी वो वहाँ पे जाते हैं। अब वो दोनों माइन पे पहुँच जाते हैं। माइन के सामने एक घर पे एक जैक नामी लड़का बैठा होता है जो एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम इंस्टीन है। वो लड़की हर रोज़ वहाँ पे आकर मेडिटेशन करती है। फिर जेसन बिली से दूर जंगल में आ जाता है और उसे वहाँ पे किम्बली मिलती है जो वहाँ पे स्विमिंग करने आई होती है। दूसरी तरफ बिली अपने टूल यूज़ कर रहा होता है तो वो एक बटन दबाता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और बिली दूर जा गिरता है। फिर वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको माइन में से वो कॉइन्स मिलते हैं जो आज से कई वर्षों पहले जॉर्डन ने वहाँ पे रखे थे। वो 5 होते हैं और कॉइन्स भी 5 ही हैं। तभी उनको पता चलता है कि वहाँ पे पुलिस आ रही है। वो सब बिली की वैन में बैठकर भाग जाते हैं लेकिन उनके सामने एक ट्रेन आ रही होती है। अगर वो रुके तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, इसीलिए वो अपनी वैन और तेज़ कर लेते हैं। वो रेलवे लाइन से गुजरने वाले होते हैं लेकिन ट्रेन से उनकी टक्कर हो जाती है। सीन कट करके जेसन को दिखाया जाता है। अचानक से उसका हाथ लगने से बेसन टूट जाता है। किम्बली को दिखाया जाता है जो मोबाइल पकड़ती है तो मोबाइल चकनाचूर हो जाता है। बिली भी अपने घर में बिल्कुल ठीक होता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा टूटकर उसके हाथ में आ जाता है जिससे पता चलता है कि उन कॉइन्स के कारण उनमें पावर्स आ गई हैं। स्कूल में वही लड़का बिली को मारने लगता है। जैसे ही वो बिली को मारता है तो वो खुद ही गिर जाता है जिसके बाद बिली की वैल्यू स्कूल में बढ़ जाती है। फिर जेसन और किम्बली बिली से बात करते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, मतलब वो सब ताकतवर हो गए हैं और वो तीनों उसी गोल्ड माइन में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ मछली पकड़ने वाले पुलिस को बुला लेते हैं और वो पुलिस वाले को लाश दिखाते हैं। वो पुलिस वाला अकेला ही अंदर आता है। उसकी लाश में से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और वो पुलिस वाले को पकड़ लेती है। सीन कट करके जेसन लोगों को दिखाया जाता है। वो उस गोल्ड माइन में आ जाते हैं। जैक वहाँ पे पहले से ही मौजूद होता है और वो बताता है कि उसके साथ भी अजीब हो रहा है। वहाँ पे आइंस्टीन को दिखाया जाता है जो अचानक से पहाड़ पे चढ़ने लगती है जिसे देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। तभी आइंस्टीन के सामने एक खाई आ जाती है और वो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन वो सब एक एक करके खाई से दूसरी तरफ कूद जाते हैं। लेकिन जब बिली कूदता है तो वो नीचे गिर जाता है। बाकी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन नीचे से बिली की आवाज़ आती है कि वो बिल्कुल ठीक है और बाकी सबको भी वहाँ नीचे आना चाहिए। वो सब नीचे बिली के पास आ जाते हैं और अचानक ही वो पानी से भी नीचे एक जगह पर आ जाते हैं। वहाँ से उनको एक एलियन शिप मिलती है और वह सब उसके अंदर आ जाते हैं।
अचानक से शिप में मूवमेंट आती है और वो सब छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अजीब सा एलियन आता है जो 65 मिलियन ईयर से उनका इंतज़ार कर रहा है। फिर वो उन सब को अपनी अपनी जगह पर खड़ा होने का कहता है। तभी दीवार में जॉर्डन आता है जिसे देखकर वो एलियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सब अपने अपने कॉइन जॉर्डन को दिखाते हैं और जॉर्डन उनको बताता है कि अब वो सब पावर रेंजर्स हैं और वो पृथ्वी पर बस जीवन की रक्षा करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते। तो जॉर्डन उनको रीटा दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जॉर्डन बताता है कि वो औरत रीटा है और वो तैयार करेगी एक बहुत बड़ा राक्षस जिसका नाम होगा गोल्डार, और इन सब को मिलकर पृथ्वी को बचाना होगा। और जॉर्डन जेसन को बताता है कि वो इन सब का लीडर है और उसे इन सब को तैयार करना होगा रीटा से लड़ने के लिए, और उनके पास सिर्फ 11 दिन हैं। लेकिन जेसन नहीं मानता और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर रीटा को दिखाया जाता है और वो एक आदमी को मार देती है। अगले दिन वो सब वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब रीटा से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जॉर्डन और वो छोटा एलियन उनको सिखाते हैं। जॉर्डन उनको कहता है कि अपने अपने आर्मर्स लाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस नहीं होता। तो जॉर्डन अल्फ़ा 5 से कहता है कि बिना आर्मर के ही उनको ट्रेनिंग दो। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। शुरू में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अल्फ़ा 5 उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर लेता है। अगले दिन दो मछुआरों को दफनाया जाता है, उनको भी रीठा ने ही मारा होता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता, यहाँ तक कि पावर रेंजर्स को भी नहीं। फिर अल्फ़ा 5 उन सब को जोर्स दिखाता है। ये दरअसल इनके व्हीकल्स होने वाले हैं जो ये अपनी जंग में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्फ़ा 5 कहता है कि जब तक वो मॉफ नहीं होंगे, मतलब जब तक उनको उनके आर्मर नहीं मिलेंगे, तब तक वो इन जॉर्ड्स में नहीं बैठ सकते। बाकी सब ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैक एक जॉर्ज में बैठकर उसे बाहर ले आता है और जैक उसे सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। जब बाकियों को पता चलता है कि जैक वहाँ पे मौजूद नहीं है, तभी जैक वहाँ पे आ जाता है और वो सब मुश्किल से बचते हैं, जिसके कारण जेसन गुस्से से जैक पर हमला करता है। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, तो बिली उनको एक दूसरे से दूर करता है और अचानक से बिली पहली बार मॉफ हो जाता है और इतनी ही देर में उसका आर्मर फिर से गायब हो जाता है। लेकिन जॉर्डन कहता है कि उसे वापस लाओ, लेकिन बिली ऐसा नहीं कर पाता। तो जॉर्डन कहता है कि अगर वो मॉफ नहीं हो पाए तो वो पावर रेंजर्स नहीं बन पाएंगे, और जॉर्डन उनको वापस भेज देता है। फिर रीटा को दिखाया जाता है जो एक गोल्ड वाली दुकान में आती है। वहाँ पे काम करने वाली लड़की वहाँ पे सिक्योरिटी बुलाती है और सिक्योरिटी के आने तक वो रीटा को गोल्ड दिखाती है और रीटा गोल्ड खाने लग जाती है। इसी दौरान वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है। वो रीटा को शूट करता है और रीटा नीचे गिर जाती है, लेकिन वो सिक्योरिटी को मार कर वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देती है। फिर सब पावर रेंजर्स को दिखाया जाता है। उनको लगता है कि वो एक दूसरे को सही तरह से जानते नहीं, इसीलिए वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लग जाते हैं ताकि एक दूसरे को सही तरह से जान सकें। फिर रात को रीटा येलो रेंजर मतलब इंस्टीन को पकड़ लेती है और उससे जियो क्रिस्टल के बारे में पूछती है और कहती है कि कल अगर वो जियो क्रिस्टल ना लेकर आई तो वो उनके पूरे शहर को तबाह कर देगी। फिर वह सब इकट्ठे हो जाते हैं और इंस्टीन उनको सब कुछ बताती है। तो जेसन कहता है कि चलो रीटा के पास चलते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि अभी तक वो माफ़ नहीं हुए तो वो रीटा का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। जेसन उन सब को मोटिवेट करता है और वह सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे रीटा होती है। वहां पे रीटा उन पर हमला कर देती है। वो सब उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और जल्द ही रीटा इन सब को पकड़ लेती है। वो कहती है कि उनमें से किसी को क्रिस्टल के बारे में पता है और बिली को उस क्रिस्टल के बारे में पता होता है। रीटा बिली के सामने जैक को तकलीफ़ देती है और बिली बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि जियो क्रिस्टल क्रिस्पी क्रीम में है। जाते वक्त रीटा बिली को जान से मार देती है। वो सब मिलकर बिली को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही होती। फिर वो सब मिलकर बिली को जॉर्डन के पास ले आते हैं और जेसन कहता है कि प्लीज़ बिली को ठीक कर दो, लेकिन जॉर्डन कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर जेसन अपने आप को बुरा भला कहता है क्योंकि उसके कहने पर ही वो सब रीटा से लड़ने गए थे। अचानक से अल्फ़ा 5 जॉर्डन से कहता है कि यही वो मौका है, गेट खुल चुके हैं। जॉर्डन दीवार में से गायब हो जाता है और अचानक से वापस आता है तो कहता है कि कोई एक ही जिंदा आ सकता था। इतनी देर में बिली जिंदा हो जाता है, मतलब
अगर जॉर्डन चाहता तो वो वापस आ सकता था, लेकिन जॉर्डन ने अपनी बजाय बिली को जिंदा किया। अब वो सब मिलकर मॉफ होने की कोशिश करते हैं और वो सब मिलकर मॉफ हो जाते हैं, मतलब उनको अब उनके आर्मर मिल चुके हैं और जेसन उनका लीडर है। फिर रीटा को दिखाया जाता है जो गोल्ड माइन में आ जाती है और वहाँ पे मौजूद सारा सोना निकाल लेती है और उनकी तरफ पत्थर के लोगों की आर्मी भेजती है और वह सब मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। और दूसरी तरफ रीटा गोल्ड का बहुत बड़ा राक्षस बनाती है और अब वह सब अपने अपने जोर्स में बैठ जाते हैं और रीटा अब शहर को तबाह करने लग जाती है और तमाम पावर रेंजर्स भी वहां पर आकर इन पर हमला कर देते हैं। रीटा क्रिस्पी क्रीम में आ जाती है और वह सब गोल्डार पे हमला करते हैं। किम्बली बिली को उड़ाकर गोल्डार के ऊपर गिराती है और वो गोल्डार के आर पार हो जाता है, जिससे रीटा को भी काफ़ी चोट लगती है और गोल्डार गिर जाता है। पावर रेंजर्स को लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन गोल्डार फिर से रीटा को खड़ा करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। पावर रेंजर्स अब गोल्डार के सामने डट जाते हैं और हमला करते हैं, लेकिन गोल्डार उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है और उन सबको पीछे की तरफ धक्का मारता है और उनको गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं एक ब्लास्ट होता है और वह सब मिलकर एक बहुत बड़ा जाइंट रोबोट बन जाते हैं। फिर गोल्डार और रीटा भी एक हो जाते हैं और तमाम पावर रेंजर्स एक साथ मिलकर रोबोट को मूव करके गोल्डार पे हमला करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। ऊपर से तलवार से मार कर गोल्डार का खात्मा कर देते हैं और रीटा बाहर आ जाती है। वो रोबोट पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो उसे एक ज़ोरदार पंच मारते हैं और वो उड़कर स्पेस में जाकर मर जाती है। अब तमाम शहर के रहने वाले उस जॉइंट रोबोट को अपना हीरो मान लेते हैं। फिर सीट कट करके दिखाया जाता है कि वो जॉर्डन के पास आ चुके हैं और अपने आर्मर उतार देते हैं और अब वो सब वहाँ के लोगों के सीक्रेट हीरो हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।